से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा जा रहा है द एक्स इंटरसेप्ट of a line is the reciprocal of its y intercept. And line passes through 2 comma minus 1. Find its equation. बेटा सवाल में x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट दोनों का जिक्र हो रहा है, क्योंकि यहाँ x इंटरसेप्ट लिखा हुआ है, यहाँ y इंटरसेप्ट लिखा हुआ है। x इंटरसेप्ट को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल a से, y इंटरसेप्ट को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल b से। बेटा हमने इस एक्सरसाइज की क्वेश्चन नंबर 5 में पढ़ा था कि जब x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट दोनों इंटरसेप्ट्स पता हो तो हम यूज करते हैं फॉर्मूला टू इंटरसेप्ट फॉर्म। तो जब भी सवाल में x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट दोनों का जिक्र होगा तो फॉर्मूला यूज होगा x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1। इस इक्वेशन को यूज किया जाता है लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए। तो हम सबसे पहला काम यहाँ पर ये करेंगे, लेट x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1, इक्वेशन 1 बी द रिक्वायर्ड इक्वेशन। तो हमने इस इक्वेशन को सपोज कर लिया कि रिक्वायर्ड इक्वेशन है। इस सवाल को समझ लें, इसी के जैसे दोनों सवाल आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 और 11 तो आप करेंगे। फिर इक्वेशन नंबर 1 है x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1। इस इक्वेशन को हम सिंपलीफाई करेंगे, एलसीएम लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, bx प्लस ay इज इक्वल टू 1। तो bx प्लस ay इज इक्वल टू ab, ये इक्वेशन आ गई। फ्रैक्शन से हमने इसको सॉल्व कर लिया। बेटा आगे कहा जा रहा है लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट 2 कॉमा माइनस 1। एक इक्वेशन है फॉर एग्जांपल 3x प्लस 4y माइनस 11 इज इक्वल टू 0। मैं कह रहा हूं कि ये इक्वेशन पास कर रही है 1 कॉमा 2 से। मतलब मैं कह रहा हूं फॉर एग्जांपल ये समझाने के लिए बता रहा हूं कि इस इक्वेशन पे ये पॉइंट लाई कर रहा है। अगर कोई भी पॉइंट लाइन के ऊपर लाई करता है तो हम उस पॉइंट को हमेशा एक्स वाई की जगह सब्स्टिट्यूट करते हैं, और वो एक्स वाई की जगह सब्स्टिट्यूट होने पर आपको क्या रिजल्ट देगा, 0 इज इक्वल टू 0 रिजल्ट देगा। अगर कोई पॉइंट लाइन पे लाई कर रहा है तो वो लाइन की इक्वेशन को लाजमी सेटिस्फाई करेगा। उसको रखने पर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड हमेशा बराबर आएगी। अब इस सवाल में गिवन कंडीशन है कि 2 -1 लाइन के ऊपर लाई कर रहा है, तो मैंने यहां लिख दिया भाई सिंस 2 -1 lies on the required line, therefore they must satisfy the equation नंबर 2। क्योंकि ये पॉइंट इस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है तो ये इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई लाजमी करेगा।
मतलब इस पॉइंट को लाजमी एक्स वाई की जगह रखना पड़ेगा हमें। Putting x is equals to 2, y is equals to -1 in equation number 2. तो ये आएगा b x की जगह 2, y की जगह -1। इसको हम कहेंगे इक्वेशन नंबर 3। बेटा सवाल में एक कंडीशन गिवन है, वो क्या कंडीशन गिवन है? सवाल में लिखा हुआ है x इंटरसेप्ट of a line is the reciprocal of its y intercept। बेटा ये कंडीशन आपके पास गिवन है, x इंटरसेप्ट मतलब a, इसका मतलब है इक्वल टू, a इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ y इंटरसेप्ट, किसको कहते हैं? b को। तो क्या लिखा हुआ है? रेसिप्रोकल ऑफ b, b का रेसिप्रोकल मतलब 1/b। तो गिवन कंडीशन आपके पास है, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन such that a बराबर है 1/b के। तो हम इसी इक्वेशन में वैल्यू को रख देंगे, इसको इक्वेशन 4 कह दिया। इक्वेशन 3 में रखेंगे 2b माइनस a की जगह 1/b आ गया, 1/b इंटू b। तो जहां जहां a लिखा था वहां 1/b रख दिया। तो a की जगह 1/b रखा, b से b कैंसिल हो गया, यहाँ हम लेंगे एलसीएम, नीचे आ जाएगा b, इन दोनों का प्रोडक्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 2b² - 1 बराबर आ गया 1 के। अब बेटा यहाँ पर ये b डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई होगा, ये b इधर आ जाएगा, नेगेटिव b हो जाएगा। मिडिल टर्म ब्रेकिंग करेंगे, यहाँ से 2b कॉमन निकाल लिया, b - 1, यहाँ से 1 कॉमन निकाला, b - 1। b - 1 0, 2b + 1 को भी 0 के बराबर रख दिया, b की वैल्यू बेटा बना गई, 2b की वैल्यू -1, तो b आ गया -1/2। b की दो वैल्यूज आ गई तो a की भी दो वैल्यूज आएंगी भाई। पुट इट इन इक्वेशन नंबर 4, दोनों वैल्यूज को इक्वेशन 4 में रखेंगे। इक्वेशन 4 है a = 1/b, यहाँ b की जगह 1 आ गया, a आ जाएगा 1, a बराबर है 1/b के, b की जगह बेटा माइनस का 1/2 आएगा, इसको पलट देंगे तो -2 आ जाएगा a। बेटा a और b अननोन्स थे इक्वेशन 1 में, हम इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे। नाउ पुटिंग a is equals to 1, b is equals to 1 in equation 1। अब बेटा इक्वेशन 1 हमारे पास x/a plus y/b is equals to 1, a की जगह भी 1 रख दिया, b की जगह भी 1 रख दिया,
ये वन इधर आ जाएगा दूसरी तरफ वाला, तो एक इक्वेशन आ जाएगी x प्लस वाई इज इक्वल्स टू x प्लस वाई माइनस वन इज इक्वल्स टू 0। दूसरी इक्वेशन के लिए a is equals to minus 2, b is equals to 1 upon minus 1 upon 2 इन इक्वेशन 1। इसको भी इक्वेशन 1 में रखेंगे। इक्वेशन 1 है x upon a plus y upon b is equal to 1। a की जगह बेटा -2, b की जगह -1 upon 2, minus x upon 2 minus 2y is equals to 1। एलसीएम लेंगे 2 minus x minus 4y is equals to 1। इसको सॉल्व कर लेंगे तो दोनों इक्वेशन आ जाएंगी। भी बिल्कुल ऐसे ही होना है जैसे क्वेश्चन नंबर 9 हुआ है। इसमें बस कंडीशन चेंज है, लिखा हुआ है सम ऑफ इट्स इंटरसेप्ट्स इक्वल टू 3। सम ऑफ इट्स इंटरसेप्ट का मतलब है a प्लस b इज इक्वल टू 3 गिवन। अगर b को उधर ले जाएंगे तो माइनस का b हो जाएगा, तो ये एक इक्वेशन बन जाएगी, इक्वेशन 4 ये वाली होगी। बाकी काम वैसे ही होगा कि आप x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल्स टू 1 इक्वेशन सपोज करेंगे, एलसीएम लेंगे, x की जगह -2 y की जगह -4 रखेंगे, सॉल्व करेंगे, a और b निकालेंगे। तो जैसे पिछला सवाल किया था वैसे ही सवाल में कहा जा रहा है इफ अ स्ट्रेट लाइन इंटरसेप्ट द x एक्सिस से इस पॉइंट पर गुजर रही है और y एक्सिस से इस पॉइंट पर गुजर रही है स्ट्रेट लाइन, मतलब 6,0 से x एक्सिस पे गुजर रही है और y एक्सिस पे गुजर रही है 0,5 पे। बेटा अगर कोई लाइन x एक्सिस से गुजरती है तो वो x इंटरसेप्ट बनाती है, तो ये जो 6 गिवन है ये x इंटरसेप्ट है, क्योंकि अगर कोई लाइन x एक्सिस से गुजर रही है तो x एक्सिस से लाइन का बनाने पॉइंट का y 0 होता है। x की वैल्यू जो भी है वो x इंटरसेप्ट कहलाती है। अगर लाइन y एक्सिस से गुजर रही है तो ये जो वैल्यू है ये y इंटरसेप्ट कहलाती है। तो बेटा a यहां पर 6 है, b यहां पर 5 है। सवाल में कहा जा रहा है कि राइट द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन इन टू इंटरसेप्ट फॉर्म। बेटा टू इंटरसेप्ट फॉर्म है x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1। x इंटरसेप्ट मतलब a बराबर है 6 के, b बराबर है 5 के, x a की जगह 6 रख दिया, b की जगह 5 रख दिया, ये आंसर आ गया। बस ये इतना सा काम करना था।